फिल्म आपने देखी होगी, वो वास्तव फिल्म है ना, संजय दत्त की। हाँ। बहुत कितना भयंकर अपराधी बन जाता है, क्रिमिनल बन जाता है, लेकिन अंत में आके माँ के पास बैठता है, माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले। मैं मरना नहीं चाहता, माँ मेरे से ये पाप हुआ है, वो पाप हुआ है। कितना रोता है, तड़पता है। प्रत्यक्ष स्थिति यहाँ गंगा जी को, जब लोग अरे जहाँ मेन आरती होती है वहाँ बारिश हो रही होती है, लेकिन जहाँ गंगा आरती हो रही है वहाँ बारिश नहीं होती दिख सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। लाखों करोड़ों लोगों की मुस्कान है गंगा। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए। और आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरा सुरई वंदे दिव्य रूपम, उक्तिम च मावा भावानुसारे सदा नमामि। भगवती गंगा जी के पावन तट हर की पौड़ी हरिद्वार की वो पावन पवित्र संस्था जो उस पूरे क्षेत्र का प्रबंधन करती है, ऐसी 7 वर्ष से भी ज्यादा अधिक कार्य करने वाली श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड गंगा सेवक दल विभाग के सचिव के रूप में मैं कार्यरत हूँ। साथ ही सौभाग्य से इस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर, विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अपने सफर को आगे लेकर चल रहा हूँ। भगवती गंगा जी के आशीर्वाद से, युवाओं के साथ से, माता पिता की प्रेरणा से जो भी जीवन में कार्य मिलता है उसको मैं निरंतर और पूर्ण मनोवेग से करने के प्रयासरत हमेशा रहता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि इस भारत के धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, गंगा के लिए, युवाओं के लिए कुछ ना कुछ हर पल ऐसा हो जो इतिहास बने। हर पल कुछ ऐसा हो जो हमारे कार्य से हमारे युवा पीढ़ी हमारे कार्यों से प्रेरणा ले पाए। इसी प्रकार का मेरा जीवन है। उसी जीवन के आधार पर मैं अपनी जीवन शैली को निर्धारित करता मैं काफी टाइम से आपको देखता आ रहा हूँ, मतलब वो टाइम से मैं आपका सोशल मीडिया से लेके वैसे भी आपको काफी परिचय देने की वैसे जरूरत नहीं है। मेरे आपसे कुछ प्रश्न है। जैसे काफी टाइम मैंने नोटिस करी है ये चीज, जैसे हम लोगों की गंगा घाटों पे या हरिद्वार में या जहाँ मेन आरती होती है वहाँ बारिश हो रही होती है, लेकिन जहाँ पूरी एरिया में बारिश हो रही है, जहाँ गंगा आरती हो रही है वहाँ बारिश नहीं होती दिख। चाहे कितना आंधी तूफान आ जाए या कुछ भी आ जाए, लेकिन जिस टाइम गंगा आरती अराउंड 5 to 6 7 मिनट्स की होती है वहां मैंने बारिश नहीं देखी आज तक। उसके लिए पहले आपको गंगा को चाहिए। जी। गंगा सामान्य नदी नहीं। हमारे एक बहुत पुराने कवि हुए हैं, प्रदीप, उन्होंने बहुत सुंदर उनकी लाइनें हैं। भारत के लिए भगवान का वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। लाखों करोड़ों लोगों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गंगा। केवल ये कवि नहीं, तमाम धर्म क्षेत्र के जितने धार्मिक पुराण हैं, वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, उन सब में गंगा के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब ये कहा, श्रोतमसी जाह्नवी, अर्थात नदियों में मैं गंगा हूं। वो गंगा जिसको त्रिपद गामिनी कहते हैं, जो आकाश पाताल और स्वर्ग में प्रवाहित है। इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम। अर्थात जो गंगा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में प्रभावान है, जो विष्णु के चरणों से निकलती है, ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है, जिसको भगवान शिव सिरोधार्य करते हैं, वो अमृतमयी गंगा उस हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर प्रभावान होती है। और वो हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का क्षेत्र कौन सा है? जो गंगा के आगमन से भी पहले का, जिसको ब्रह्मा जी ने अपना स्थान दिया। गंगा जब भगीरथ के पीछे चलती हुई, पहाड़ों से निकलती हुई, उछल कूद नाद करती हुई हरिद्वार में पहुंचती है, और जब हरिद्वार को स्पर्श करती है
तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। उस पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद वो आगे निकलते हैं। वो स्थान की आप महत्वता समझ सकते हैं। वो स्थान वो है जहां पर अमृत की बूंदें समुद्र मंथन के समय में गिरी थी। जब प्रतिवर्ष में 12 वर्ष में जो मेला तो लगता ही है, प्रतिवर्ष लाखों ऐसी बहुत सारी पवित्र पुण्यदायी तिथियां हैं जिन पर लोग वहां पुण्य प्राप्त करते हैं। जब वो 7 मिनट की उस भगवती गंगा की दिव्य आरती होती है, निश्चित ही इंद्र भी हाथ जोड़कर करवत होकर वहां खड़े होते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों देवी देवता उस गंगा की दिव्य आरती को देखने के लिए वहां मौजूद रहते हैं। तो वो जो इंद्र देवता की कृपा चाहे कितने दिनों से बरस रही हो, चाहे जिसे कह दे कि आफत की बारिश भी बरस रही हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो 7 मिनट के पल अनादिकाल से उस प्रकार के हैं कि इंद्रदेव को भी उस समय के लिए अपनी उस कार्य को रोकना पड़ता है। ये वहां का देवत्व है, वहां की सकारात्मक ऊर्जा है। और उसके देवत्व को, वहां की सकारात्मकता को, वहां की पवित्रता को, वहां के उस प्रभाव को अगर जानना है तो उस गंगा के पवित्र तट हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर बैठे। राजा श्वेत ने जब लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक वहां तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने क्या मांगा? इस स्थान को आपका स्थान मिले। वो ब्रह्मा जी का स्थान है। जब भगवती लंबे समय तक राक्षसों से लड़ती रही और लड़ने के बाद उनका शरीर पूरी तरीके से जब काला पड़ गया, जब वो युद्ध समाप्त हुआ, उस युद्ध को समाप्त करने के बाद जब भगवती गंगा भागी, माँ भगवती जब उस पहुंची उस गंगा के तट पर, उसी गंगा के प्रोक्षण से उस गंगा का, उस पार्वती का पुनः रूप श्वेत हो गया, फल हो गया, वो गौर रूप हो गया। वो जहां अपना सारा राजपाट छोड़कर राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भरतहरि जिनके नाम पर ये हर की पौड़ी पड़ी है, भरतहरि इतने दिव्य प्रतापी राजा अपना राजपाट छोड़कर सिर्फ इस वैराग्य में उस हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर तप। आज भी पता नहीं कितने लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, पता नहीं कितने दिव्य आत्माएं उस पवित्र स्थल पर तप करने के लिए पहुंचती हैं, वहां पुण्य अर्जित करने के लिए पहुंचती हैं। वहां ऐसे करोड़ों पापी लोग हैं जिनके जाने अनजाने कितने करोड़ों पाप हुए होंगे, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए, उन पापों को धोने के लिए गंगा के वो एकमात्र डुबकी लगाने मात्र से उन पापों का ह्रास हो जाता है। मरने के बाद भी व्यक्ति चाहता है कि मेरी अस्थियों उस गंगा के उसी तट पर प्रवाहित किया जाए, कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि गंगा में जब तक वो अस्थियां उस व्यक्ति की पड़ी रहेगी तो भगवान विष्णु के धाम में उसका वास होगा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांसी, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, सप्त तीर्थ चाहे मोक्षदायिका, जिन 7 तीर्थों की उल्लेख जो किया गया है, वो जो मायापुरी है, मायापुरी हरिद्वार की ब्रह्म कुंड है। इसलिए यहाँ की तिब्बत्य का, यहाँ की सकारात्मकता का, इसको देवता भी समझते हैं। जैसे लाखों की संख्या में रोज के श्रद्धालु आते हैं और अस्थि विसर्जन करने के लिए भी काफी लोग आते ही हैं, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि वहां पर एक ही जगह ढेर लगा हुआ हो या रुकी पड़ी हो अस्थियां। ये कभी मैंने नहीं देखा। यही वो सकारात्मकता है जिस देवत्य की मैं बात कर रहा हूँ। जी। अभी क्या हुआ पंजाब के अंदर, पंजाब के कुछ धर्म वाले लोगों ने, उन्होंने पंजाब के लोगों को भ्रमित कर ये कहा कि ब्यास नदी में आप अस्थियों को प्रवाहित करिए। जब व्यास नदी में वो लोग अस्थियां डालने लगे तो वहां बाकायदा एक ढेर बन गया। यहाँ तो कहीं ढेर नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा ढेर बन गया। और वो ढेर बनने के बाद उन्होंने फिर उस अस्थियों को इकट्ठा करा, कलेक्ट करा, और उसके बाद वो आके हरिद्वार डाला। जब पंजाब के लोगों ने देखा कि भाई जो आप ही लोग ये सब हमारी चढ़ाई की अस्थियों को दोबारा गंगा में ले जा रहे हो, तो हम सीधे स्वयं प्रवाहित करेंगे, अपने पुरोहितों से मिलेंगे, वहां उनको दान दक्षिणा देंगे। क्योंकि एक बहुत बड़े साधु का एक मामला, जब वहां के एक डेरा वाले मामला हुआ, जब उसके बाग में, उसके खेत में वो जो अस्थि पिंजर मिले, क्या थे वो, कहीं ना कहीं वो भी अस्थियां वहां दबवाने का काम करते। गंगा में इसलिए डाला जाता, किसी भी नदी में प्रवाहित करेंगे तो अस्थियां तितर बितर हो जाएंगी, उनकी जो रसदम है उसको कोई जागृत नहीं कर सकता।
गंगा में इसलिए कि जैसा मैंने कहा मोक्ष की भावना, जब तक गंगा में अस्थियां रहेंगी तब तक वो भगवान नारायण के धाम में वास करेगा, ऐसी भावना हमारी श्रद्धा, ऐसा शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों में लिखा गया है। गंगा का आगमन इसलिए हुआ जब राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, वो उनको जो मोक्ष मिलना था, जो उनका कल्याण होना था, वो नहीं हुआ। जब राजा सगर ने कहा कि भाई ये तो परेशान हो रहे हैं, प्रेतात्माएं भटक रही हैं, इनका क्या उपाय है, तब उन्होंने बताया उसके लिए तो एकमात्र गंगा है। अगर वो पृथ्वी लोक पर आ जाए, उनका स्पर्श हो जाए, स्पर्श मात्र से ये सब मोक्ष की भाव, मोक्ष में चलेगा। तो जब वो गंगा उतरी, भगीरथ, अंशुमन, दिलीप, सबने ये सब तप किया, उस तप के कारण ही गंगा पृथ्वी पर आई। पृथ्वी पर आकर वो भस्म, जो इतनी प्रचंड अग्नि के बाद भी जो राख नहीं बनती हमारी अस्थियां, वो इस गंगा में उस 1.5 लाइन के मंत्रोच्चार और गंगा के स्पर्श से वो राख बन जाती है। इसलिए वहां आपको ढेर लगा हुआ नहीं, गंगा का देवत्व है, वो इस स्थान का देवत्व है, वो गंगा की चमत्कृत परंपरा है, जिसको कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया, लेकिन आज तक उसमें सफल नहीं। और एक चीज और नोटिस करें, जैसे हम लोग नॉर्मली घर का पानी होता है नलके का, हम उसे एक बोतल में रख देते हैं, तो वो जो बोतल में पानी रखते हैं वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में स्मेल आने लग जाती है, उसमें कीटाणु आ जाते हैं, काफी सारी बैक्टीरिया आ जाते हैं। लेकिन हम अपना गंगा जल को अगर हम एक बोतल में या किसी भी चीज में रखते हैं, कैन वगैरह में, जो हर की बोतल भी मिलती है हम लोगों को, सालों सालों रखा रहता है, उसमें कभी कुछ होता ही नहीं है। गंगा अमृत है, जी। अमृत का रूप है। आपको जो गंगा का जो रंग दिख रहा है ना, ये रंग, हम लोग दूध क्यों चढ़ाते हैं? जब गंगा में दूध चढ़ाते हैं तो वो जो रंग, उसका श्वेत जो रंग होता है, वो है अमृत का रंग। गंगा तो अमृत रूप में आई थी। ये तो मानव जाति ने अपनी विकास की दिनचर्या और विकास की अंधाधुन भाग दौड़ में इस गंगा के रंग को बदल दिया। लेकिन आज भी वो गंगा हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर जब प्रवाहित होती है, जब उसका जल, गंगा जी के जल जब हम लेके जाते हैं, ये वैज्ञानिकों ने किया, कई कई साल तक उसको रख कर चैलेंज करने का प्रयास किया। उन्होंने देखा है गंगा की शीतलता नहीं खराब हो रही, गंगा में किसी प्रकार का कोई कीड़े नहीं पड़ रहे। वो गंगा, जब सावन के अंदर सबसे ज्यादा गादली गंगा आती है, जब पूरी गाद आती है, उस समय का अगर 3 आचमन जल भी कोई व्यक्ति ले ले, तो अगर उसको पेट की बीमारियां हैं तो बीमारियां खत्म। गंगा के लिए तमाम धर्म शास्त्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, वेदों में, शास्त्रों में तो इसका उल्लेख है ही। जैसे मैंने गीता में बताया, श्लोक में जानवी भगवान कहते हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी है। और तो और जब मुस्लिम शासक अकबर भारत आया, उसने जब उसे पता लगा कि गंगा का जल इतना पवित्र है, जितना शुद्ध है, इतना वो है, तो जो उसका खान सामा था, जो उसके खाना बनाने का वो था, उन्होंने कहा आज से हमारे भोजन में गंगा के जल का ही प्रयोग होगा। गंगा की ये महत्वता है, गंगा के जल का एक प्रभाव है, गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। 3 आचमन जिससे हमारा बाह्य और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विव यह स्मेन्द्र पुंडरीकाक्ष सवयंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष कहा गया, हमारा बाह्य और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वो गंगा है। तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री इस देश के जी। क्या कहते हैं कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया। सनातन में इतना सरोवर है, और वो एक गुजरात सेकंड, छोड़ मैं आपकी बात रोकता हूँ, मैं आपकी 1 मिनट बात रोकता हूँ। जब से अभी प्रधानमंत्री जी हमारे आए हैं, आपको गंगा माई में परिवर्तन मिला है, या आपको कुछ चेंजेस दिखे हो या कुछ भी? मैं आपसे पूछना चाहता बात तो आपकी ठीक है जी। गंगा को लेकर जिस प्रकार की स्वच्छता की योजनाएं जो चल रही हैं, निश्चित ही अगर मैं सरकारी तंत्र से बात करूं, स्वयं किसी समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और वहां पहुंचते थे वो 1 पैसा। ये सरकारी विषय, राजनीतिक विषय हो सकते,
लेकिन गंगा में वर्तमान में मोदी जी के आने के बाद दो चीजें हुई। एक तो जिन लोगों की जवाबदेही थी वो जवाबदेही तय, लगातार स्वच्छता के बड़े बड़े अभियान। अभी आप देखिएगा क्या है कि हमारे देश के अंदर एक बड़ी गलत परंपरा है कि जब हमारा कोई परिजन चला जाता है अर्थात उसकी डेथ हो जाती है, या कोई भी जो सनातन धर्मी लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस गलत काम को करने में शामिल हैं कि वो जो गंगा के तट पर आते हैं, जो उनके मैले कपड़े हैं, जो उस प्रयोग किए हुए कपड़े हैं, जो उस प्रेत कर्म के समय किए हुए वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को गंगा में छोड़ देते हैं। ये कहीं शास्त्र सम्मत नहीं है, गलत है। उसी के कारण इतनी भारी संख्या में कपड़े लगे। लेकिन उसी अवेयरनेस की मैं जो बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात पूरा नहीं, कि मोदी जी के आने के बाद एक जागरूकता है, एक अवेयरनेस हुई है। आज हमने जब एक अपील करी कि क्यों ना सब मिलकर इस अभियान को चलाएं, केवल एक संस्था के किसी सरकारी तंत्र के करने से नहीं होगा, तो उसकी का परिणाम है कि आज जागृति आई है। आज कुछ स्टूडेंट ने किया है, कल को सरकारी विभाग करेंगे, परसों को औद्योगिक विभाग करेंगे, फिर व्यापार मंडल करेगा। लगातार जब सब लोग करेंगे उसका निस्तारण भी होगा। समय तो वो भी था ना कि गंगा में बुरी तरीके से सीवर सप्लाई होते थे, उद्योगों का लगातार कचरा जाता था। आज उन लोगों के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई हो रही है। आज उन लोगों की जवाबदेही तय तय है। अंतर ये आया है, वो घाट जो लावारिस पड़े थे, जो अनभिज्ञ थे, वो तमाम घाट जहां की स्थितियां बहुत दयनीय थी, जहां लोग जाना नहीं पसंद करते थे, वो आप हरिद्वार में तो फिर भी चलिए बहुत अच्छे घाट हैं। वो बनारस का 80 घाट, जो घाट ही नहीं दिखता था, जब घाट दिखने ही समाप्त हो गए थे, कुछ चमत्कृत बदलाव आया है। आप गंगोत्री से शुरू होकर गंगा सागर तक गंगा की चिंता अगर कोई करता है तो मुझे लगता है वर्तमान की सरकार जितनी खूबसूरती से, जितनी बेहतरीनता से करती है। लेकिन जागरूक सबको होना पड़ेगा, अवेयर तो सबको होना पड़ेगा। गंगा सबके लिए उतनी है। केवल लांछन लगाना, रोप लगाना, गलती तो मेरे मेरे परिजन कर रहे हैं ना। बच्चों को समझाना पड़ेगा कि गंगा में अगर आपको, आप पूजा करने आए, गंगा की साड़ी अर्पण करनी है, तो आप वह साड़ी को स्पर्श करा के किसी पुरोहित को, किसी ब्राह्मण को दो ना। जी। और वो जो प्रेत कर्म के वस्त्र हैं या अन्य आपके किसी और प्रयोग के वस्त्र हैं, वो वस्त्रों को आप छोड़ने की जगह आप किसी गरीब को दे दीजिए। वो गरीब के काम आएंगे। गंगा में तो जब अस्थियां नहीं अटकती, अस्थियां चूड़ा बन जाती हैं, कपड़े पाइपलाइन में फंसते हैं, ड्रेनिंग में फंसते हैं, पत्थरों में फंसते हैं, जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं को भी तो नुकसान पहुंचाते हैं। वही जल हम आचमन करते हैं, वही जल हम अपने विभिन्न प्रकार के धार्मिक कृत्यों में प्रयोग करते हैं। वही गंगा जल जब हमारा कोई मर रहा होता है, उसका अंतिम समय होता है, या हम भी जिस समय मरेंगे तो हमारे मुख में वही गंगा जल जाएगा। अब ये आपको चिंता करने की जरूरत है कि आपको सड़ा गला खराब गंगा जल चाहिए या वही पवित्र अमृत चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसे मतलब मार्केट बन चुका है हर कोई क्षेत्र के अंदर, क्योंकि अनलीगल चीज है। नॉन वेज, शराब, इन चीजों का कारोबार बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग कौन है जो वहां पर आके ये चीजें कर रहे हैं? देखिए, इलीगल तो है ही, और बाकायदा हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अपना एक बायलॉज नगर पालिका के समय से बना हुआ है। किस 8 किलोमीटर के क्षेत्र में, जो त्रिपुरी के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ किसी भी प्रकार का मद्य निषेध, मांसाहार इत्यादि कोई भी इस प्रकार का अमर्यादित कृत्य और धर्म विरुद्ध कृत्य नहीं हो सकता। बाकायदा नियमावली बनी हुई है जिसका पालन आज भी कराया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अचानक से बहुत से ऐसे लोग जो हरिद्वार में धनार्जन की लालसा से आते हैं, उन लोगों का उद्देश्य केवल धनार्जन करना, और उस धनार्जन के माध्यम से किस प्रकार का खान पान करना है, किस प्रकार का कृत्य करना है, उन सब की अनभिज्ञता के कारण वो इस प्रकार के पाप कृत्य में शामिल होते हैं। अचानक से बहुत सारे लोगों का ऐसे
तो बात आखिर हम तो रोज पकड़ रहे हैं। जी। यहाँ भिक्षावृत्ति का एक ऐसा बड़ा रैकेट चल रहा है कि जो फ्री में लंगर बांटने का काम है, ऐसी बड़ी रैकेट्स हो गए हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं को भटकाकर बरगलाकर इनको कर्महीन बना रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। जो दानदाता हैं, उन दानदाताओं को जानना पड़ेगा कि हम किन लोगों को दान दें, किन लोगों पर दया करें। दान का अधिकारी अलग है, दया का अधिकारी अलग है। अब आप जिन लोगों को, जिन गरीब की, जिन लोगों की कर रहे हैं बात, हरिद्वार में जो धनार्जन के लिए आने वाले लोग हैं, जो मांसाहार कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, परिवारों को जानता हूं, जिन लोगों ने इसी गंगा के तट पर आकर इस धर्म की अवहेलना करी, गंगा को अनदेखा करा, और लगातार उनके घरों में, उनके आशियानों में गंगा के तट पर जिस प्रकार का मांसाहार, मदिरा पान इत्यादि होता रहा, उनका आज वो कभी राजा की संज्ञा में आते थे इन हरिद्वार। सत्य घटनाएं बता रहा हूं। आज उनका परिवार का परिवार खत्म हो, उस घर के अंदर कोई नाम लिखने वाला, उनके मरे हुए पुरखों को जल देने वाला कोई नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ बसने के बाद हमारे तीर्थ पुरोहित इसके मूल निवासी हैं, उन सभी तीर्थ पुरोहितों के आवास, कुछ श्री महंत, गिरी लोग, स्वामी लोग, उन सबके आवास गंगा से दूर है, गंगा तट से दूर है। वो क्यों हमारे बड़ों ने बनाए? चूंकि गृहस्थ के अंदर 100 प्रकार के पाप होते हैं। गृहस्थ जीवन में 100 प्रकार के पाप होते हैं, और गंगा के तट पर रहकर उन पाप में शामिल होने से हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, जिस कारण हमारे यहाँ वंश वृद्धि नहीं होती, व्यापार वृद्धि नहीं होती, ऐश्वर्य वृद्धि नहीं होती। लगातार पतन का मार्ग स्नेह स्नेह बनते हुए हमारा एक पूरी तरीके से भरा भूरा वृक्ष, वो सब वहां पर समाप्त हो जाता है। उस पर फल आने बंद हो जाते हैं, उसकी शिखाएं जो है, शाखाएं सूख जाती हैं, उस पर पत्ते सूखे होने लगते हैं। ये हमारे परिवार के लक्षण हो जाते हैं। लगातार वहां पर विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। गंगा की भूमि पुण्य की भूमि है, पुण्यात्मक कार्यों की भूमि है, धर्म की भूमि है, होम यज्ञ तप इनकी भूमि है। यहाँ हर प्रकार से धर्म करने की। मैं आपकी बात एक को रोकना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे मतलब इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रखा है कि रील्स का और ये चीजों का। एक लड़की की अभी सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। वो एक अपनी रील बनाने के लिए वो गंगा जी की जो साइड में रेलिंग्स रहती हैं, वो उसके ऊपर रील बनाने, शूट करने के मैंने ही वो करा जी। देखिए, ये हरिद्वार के हम ही लोगों का परिणाम था कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सोशल मीडिया के इस दौर में रील बनाने के लिए इतनी मर्यादाएं वो लांग रहे हैं। मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में, कई पॉडकास्ट में बात कही है, जब तक हमारी शिक्षा में गंगा शामिल नहीं हो, गंगा में जब तक हम लोग अपने बच्चों को गंगा के प्रति समझाएंगे नहीं, गंगा की चर्चाएं नहीं होंगी, गंगा का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, गंगा किस प्रकार से हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जब तक इन लोगों की चर्चा, सनातन की चर्चा, धर्म की चर्चा, धार्मिक कृत्यों की चर्चा नहीं होगी, तब तक ये सारे कृत्य सामने हैं। क्योंकि वर्तमान में लोग, चंद लोगों के कारण ये हुआ है कि गंगा के तटों को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया। गंगा के तट को वो लोग मात्र एक एंजॉय का रास्ता बनाने लगे, जिस कारण इस प्रकार की रील्स, इस प्रकार के वीडियोस, इस प्रकार के अमर्यादित कृत्य वो लगातार सामने। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग धनार्जन के लालच में, जो लोग इस प्रकार के कृत्यों में शामिल होकर गंगा का मखौल उड़ाते, गंगा की गंभीरता को नहीं समझेंगे, उनका भविष्य में हानि होनी तय है। तो वो जो मतलब वो वीडियो रील शूट कर रही थी, वो रेलिंग पे थी, वो फिर हैंड टू हैंड गंगा माई ने उसको आशीर्वाद दे दिया, अपन एक तरह से कह सकते हो। वो भी हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने ही जी। सोशल मीडिया पे इस प्रकार के उल जलूल नृत्य करने वाले
अमर्यादित नृत्य करके गंगा के घाटों पर रील बनाने वालों को, उनके खिलाफ जब हमने कानूनी कार्रवाई की, उसी का परिणाम है देश के तमाम तीर्थों पर, तमाम मंदिरों के अंदर, ये हरिद्वार से भेजा हुआ संदेश है कि तमाम तीर्थों पर आज लोग उस प्रकार की रील नहीं बनाते। वो लगातार उन पर और बनाते हैं तो उनके खिलाफ वहां स्थानीय लोग कार्रवाई करते हैं। हमने लगातार हर स्थान पर बोर्ड लगा रखे हैं, जो लोग इस प्रकार के होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं, और होनी भी चाहिए। सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थाने सुदुर्लभा, गंगा द्वारे प्रयागे च गंगा सागरे संगम। वो 3 स्थान, अर्थात गंगा के मैदान तक पहुंचना सुलभ है, जबकि गंगा द्वार मतलब हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर तक पहुंचना मुश्किल है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। गंगा इतनी आराम से आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको भावना है आपके मन में। ये तो हमारे यहाँ कहा गया है, गंगा गंगेति यो भूयात् योजना नाम सतेरपि निच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति। 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति अगर गंगा गंगा करता है तो उसको गंगा के समानांतर पुण्य लाभ मिलता, लेकिन उसकी वो दिव्य आराधना होनी चाहिए, उसकी वो चेतनता होनी चाहिए, वो चैतन्यता होनी चाहिए, उसके वो कर्म इतने सकारात्मक होने चाहिए कि वो गंगा का ध्यान करे तो गंगा प्रकट हो। कई बार मैंने ये भी चीज नोटिस करी है, आपकी बात रोक रहा हूँ, जैसे आरती हो रही है, कई श्रद्धालु बैठे हैं लाखों की संख्या में, ठीक है, काफी सारे लोग वीडियो कॉल पे भी गंगा आरती दिखाती हैं। तो मैंने काफी बार ये चीजें बहुत रियली देखी है चीज, और लेकिन बहुत नोटिस करी है कि चाहे उसमें जेंट्स हो लेडीज हो, बंदों की ना आंसू आ जाते हैं गंगा आरती। देखिए, 2 चीज आपकी, एक सवाल है 2 बात। एक वो लोग हैं जो गंगा के तट पर बैठकर उस दिव्यता का आनंद ले रहे हैं। लोग मेडिटेशन करने के लिए लाखों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, कहीं के दिन का वो क्या क्लास लेते हैं, क्लास लेते करते हैं, और उसका जो योगाचार्य हैं, जो इस प्रकार की चीजें जानते हैं, उस चीज को कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, आप गंगा के उस पावन तट हर की पौड़ी ब्रह्मपुत्र पर उस संध्याकालीन आरती का आनंद अपनी आंखों से लीजिए। आंसू ही नहीं, आपकी आत्मा भी इस प्रकार से रुदन करेगी, क्योंकि आपको वो सकारात्मकता का ऐसा भाव का आनंद आएगा कि जो आपकी तमाम परेशानियां हैं, जीवन के संकट हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की आने वाली परेशानियां हैं, जिन दुविधाओं में, जिन संकटों में आपका मन हमेशा विचलित रहता है, आपके मस्तिष्क में लगातार विचारों का आदान प्रदान, विचारों का द्वंद्व और एक प्रकार का मानसिक युद्ध जो चला जाता है, वो सब का सब उस गंगा के तट पर आने पर समाप्त हो जाता है। वो लोग जो केवल वीडियो में लगे रहते हैं, वो लोग जो वहां की व्यवस्था को लेकर सोचते रहते हैं, वो उस आनंद का लाभ नहीं ले पाते। जो लोग सोशल मीडिया की के अंदर उस जिस देवत्व को छोड़ देते हैं, छूट जाते हैं। और जो लोग उस देवत्व का आनंद लेकर, जिनकी आप आंखों में आंसू कह रहे हैं ना, उनको लगता है कि मैंने जीवन में जो पाप करे हैं, आज वो पाप मेरे कट गए हैं। और जब पाप कटते हैं ना, ऐसे ही आंसू आते हैं। जब व्यक्ति को लगता है कि मैंने जीवन में कितना नकारात्मकता की ओर चला गया था, लेकिन आज मुझे माँ की गोद में बैठकर जो लाड़ मिला है, जो प्यार मिला है, माँ ने जिस प्रकार का मुझे दुलार दिया है। एक फिल्म आपने देखी होगी, वो वास्तव फिल्म है ना, संजय दत्त की। हाँ, बहुत कितना भयंकर अपराधी बन जाता है, क्रिमिनल बन जाता है, लेकिन अंत में आके माँ के पास बैठता है, माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता, माँ मेरे से ये पाप हुआ है, वो पाप हुआ है। कितना रोता है, तड़पता है। प्रत्यक्ष स्थिति यहाँ गंगा जी को, जब लोग गंगा जी पे आके बैठते हैं ना, और वहां उस समय जब उसकी एकाग्रता होती है, जो वो ध्यान से बैठते हैं। हम मंदिर, ये गंगा नहीं, हम, आपने देखा होगा, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, उस बड़ी मुश्किल से उस मंदिर तक पहुंचते हैं, उस मूर्ति तक पहुंचते हैं, और मूर्ति पर पहुंचने के बाद हमारी आंखें बंद हो जाती। ये क्या है? ये वहां की सकारात्मकता। उस समय उसको याद आता है, बस सिर्फ मैं और मेरे परमात्मा मुझसे बात करें,
मेडिटेशन वाले क्या करते हैं? मेडिटेशन वाले यही तो करते हैं, आंखें बंद करिए, अपना ध्यान लगाइए। ये जो हमारा जागृत बिंदु है, वो यहाँ तक ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो ओमकार की ओम की चैंटिंग करिए। हमारे यहाँ तो ओम ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में ओम है। इसीलिए हम लोग जब जाते हैं नेत्र बंद हो जाते हैं और हमारा ध्यान पूरा भगवान की तरफ उधर सीधा बंद, तो हमारा जो आज्ञा चक्र है वो जागृत हो जाता है। हम जिसमें बिंदी लगाते हैं वो आज्ञा चक्र जागृत होगा इसीलिए। तो जो लोग उस चीज का आनंद लेते हैं, वो आनंद लेने के लिए वो सकारात्मक। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब मैंने उदाहरण दिया ना, जिस हर की पौड़ी का नाम राजा भरत हरि के नाम पर है, वो प्रतापी राजा, जिनके पास इतना सब कुछ, ऐशो आराम सारी चीजें, वो सब कुछ वैराग्य में लीन होकर यहाँ प्रति कुंभ हर 12 वर्ष में हजारों ऐसे साधु हैं जो अपना, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बड़े बड़े घरानों के लोग जो अपना सब कुछ त्याग कर इस गंगा के तट पर वैराग्य में लीन होकर साधु संत बन जाते हैं। वो ऐसे तमाम अपराधी जिन्होंने जीवन भर पता नहीं कितने कितने अपराध किए हैं, जब वो गंगा के तट पर कावड़ लेने के लिए आते हैं ना, उस अपराध को घर रखकर बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव था। वो माँ का जो लाड़ है, वो जो प्यार है, मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उनका जीवन पूरी तरीके से नकारात्मक में चला गया था, जिन्होंने यहाँ आकर अपने जीवन में बदलाव किया। संतान देती है माँ गंगा, निसंतानों को संतान देने वाली है माँ गंगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिन पति पत्नी जिनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, वो जोड़े सहित गंगा के अंदर एक साथ डुबकी लगाएं और वो गंगा का जो पाषाण है एक साथ उसको ले जाकर अपने मंदिर में उसका पूजन करें, निश्चित ही उनके घर में संतान उत्पन्न होगी। ये सत्यता है वहां की। आज जो कावड़ यात्रा है, वो कावड़ यात्रा क्या है? जब भगवान परशुराम ने विश्व विजय के बाद गंगा का स्नान किया और गंगा में स्नान करने के बाद एक पाषाण को ले जाकर शिवलिंग बनाने का जब किया, तो पाषाण रुदन करने लगे कि हमसे हमारा भाई बिछड़ रहा है, या किस प्रकार से यहां से पाषाण, उसका रुदन जो देखकर तब भगवान परशुराम ने कहा कि ये पाषाण और गंगा अलग नहीं होंगे, हमेशा इस गंगा जल को लेकर जो इस पाषाण पर गंगा जल अर्पण पर करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तभी से कावड़ यात्रा का संचालन है। कुंभ की पवित्र बूंद यहां पर गिरी। आज भी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, भी शरद पूर्णिमा गई, कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, अमावस्या, एकादशी, पता नहीं कितनी पवित्र तिथियां हैं जिस पर लोग गंगा में स्नान करते हैं। हमारे जिस दिन गंगा का आगमन, गंगा का उद्गम हुआ, दशहरे का वो पर्व, हमारे 3 मानसिक, 3 वाचिक और 4 कायिक, मानसिक, वाचिक, कायिक, इस 10 प्रकार के जो हमारे दोष हैं, उन दोषों का निवारण होता है उस दिन, गंगा दशहरे के दिन। आज भी पाकिस्तान के मुल्तान में बसे हुए लोग, जो हिंदुस्तान में भी बस चुके हैं और जो मुल्तान में भी बसे हुए हैं, वो प्रतिवर्ष सावन के अंदर आकर भगवती गंगा को हजारों कुंटल दूध चढ़ाते हैं, पूरी दूध की होली गंगा जी के अंदर खेलते हैं। उनकी मनोकामनाएं पूरी है, उनको गंगा ने बहुत कुछ दिया। हमारे यही रोकथाम के लिए नहीं है। अगर आप एक सनातनी हो, क्यों भाई, किसी भी धर्म के अंदर, आप किसी अन्य धर्म के अंदर एक कोई टैटू बना के दिखाओ, आप एक प्रकार का नाच बना के दिखाओ, आप कोई स्लोगन सोशल मीडिया पे बना के दिखाओ, इतना भयंकर उग्र प्रदर्शन होगा कि पूरा माहौल खराब हो जाता है। मैं उनकी कट्टरता को बिल्कुल, हमारे यहाँ मजाक उड़ाया जाता है। हमारे यहाँ जो गंगा में दूध चढ़ाया जाता है, सोशल मीडिया पे शब्द लिखते हैं कि ये दूध गरीबों भी बांट जाते हैं। आपको पता ही नहीं है। आज पढ़े लिखे समझदार युवा पढ़ने के बाद कई ऐसे लोग आते हैं, व्हाट इज दिस, गंगा तो बहुत महंगी है, गंगा खराब है, इस जल को कौन पिएगा भाई? बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं।
कि हमारे धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए लोग वो इस बात को कर रहे हैं कि हम क्यों जाएं। अरे ये अस्थियों को मैं नहीं करूंगा, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। जिस बाप ने आपको पैदा किया, जिस माँ ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने आपको लालन पालन में अपना सर्वोच्च निशाचर कर दिया, जब वो मर जाते हैं ना तो उनको छूने से भी डरते हैं। अस्थियां परवाह करने के बाद आते हैं, ये बात कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको निपटाओ, ये बूढ़ा मेरे सिर पड़ जाएगा। वही बाल जिसको आप बहुत दिन तक संवारते हैं, बाल के लिए सब कुछ हो जाता है, और जो बाल सिर से निकल जाता है और अगर आपकी थाली में आ जाता है तो आप घृणित महसूस करता है। आज अपने माता पिता के ये वो लोग ऐसी घृणित भावना, गंगा के प्रति गलत प्रकार की भावनाएं जागृत हो गई। लेकिन जब उन्हीं में से लोग, अभी एक बहुत बड़ी कंपनी के एक बहुत बड़ा अधिकारी जो कि विदेशों में पढ़ता था, विदेशों से पढ़ के उस विदेशी कंपनी का एक बड़ा अधिकारी बना, और वो जो भारतीपुड़ी आकर बैठा, हमसे बातचीत करी, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका रोम खड़ा हो रहा था। उसने कहा टच माई हैंड्स, एंड मेरा मेरा रोम खड़ा हो गया है कि गंगा क्या है। मुझे तो बहुत कुछ गलत, मुझे तो वो चीज मिली है जिस मेडिटेशन की हम बात कर रहे थे ना, वो उस गंगा तक तरह कर लिखा। तेरे 40 साल मेरी माँ को गए हुए हो गए, मेरी माँ वहां मुझे मुस्कुराती हुई दिखी उस गंगा के तट पे। उसने कहा 40 साल मेरी माँ को गए हुए हो गए, और मेरी माँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मैं जब वहां घाट पे बैठा था, उसी गंगा से निकल के मेरी माँ मुझे आशीर्वाद देने आई। पुत्र का जन्म 2 चीजों के लिए हुआ है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो पुत्र कामना हम करते हैं वो 2 चीज के हुआ है, शमशान में कपाल क्रिया, और दूसरा जल देने के लिए। राजा दशरथ को जब पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्होंने इस बात की मांग नहीं की कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा। उन्होंने कहा कि इस भगीरथ, हरिश्चंद्र, इक्ष्वाकु वंश, उनके वंश को क्या कोई आगे जल देने वाला नहीं होगा। जब एक पुरुष किसी भी तीर्थ के लिए अपने घर से चलता है तो हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उसके जो पितर हैं वो प्रसन्न होने लगते हैं, नाचने लगते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं कि हमें कोई हमारे तीर्थ पर, हमारे यहाँ पर आकर हमें कोई जल देने वाला है। इसलिए हर तीर्थ पर जाकर अपने पितरों को याद करना चाहिए।